Very good morning, students. How are you? I hope you all well and safe at home. प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं, चैप्टर 12। ये आपके कोर्स का आखिरी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो सभी बच्चे अपनी विज्ञान की किताब ओपन करेंगे, साइंस की किताब ओपन करेंगे और पेज नंबर 116 चैप्टर 12 निकालेंगे। ओके, चैप्टर 12 विद्युत तथा परिपथ। जैसा कि आप सब जानते हैं, दैनिक जीवन में विद्युत यानी लाइट, करंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज बिना लाइट के जीवन एक अधूरा सा लगता है। कई काम हम लाइट के बगैर नहीं कर सकते। आज आपका मोबाइल चार्ज करना हो तो लाइट चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है रात को तो लाइट चाहिए। हर वस्तु विद्युत से चल रही है, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो। दैनिक जीवन की अधिकांश वस्तुएं सभी विद्युत पर आधारित है। यदि विद्युत नहीं होती तो कई काम नहीं हो पाते। आइए इस चैप्टर में विद्युत के बारे में और उसके परिपथ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। चलिए, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। दैनिक जीवन में कई कार्य हैं। यदि आपको अपनी ड्रेस पर प्रेस करना है, उसकी सलवटें निकालनी है, तो आप प्रेस करके आएंगे और विद्युत प्रेस विद्युत से ही चलेगी, लाइट से ही चलेगी। आया समझ में? कोई भी काम, यदि आपके टंकी जो नीचे ग्राउंड में रखी हुई है उसका पानी आपको छत पर पहुंचाना है तो आप मोटर चालू करेंगे और विद्युत मोटर के माध्यम से वो पानी छत तक पहुंचेगा। और विद्युत मोटर किससे चलेगी? करंट से चलेगी, लाइट से चलेगी, विद्युत से ही चलेगी। आइए, क्या आपके सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? बिल्कुल। यदि आपको प्रकाश चाहिए, बल्ब को जलाना है, ट्यूबलाइट को जलाना है, तो हमको क्या चाहिए? विद्युत चाहिए। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। विद्युत हमें कहां से मिलती है? बिजली घर से। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए हम टॉर्च का उपयोग करते हैं। मान ली जाए लाइट चली जाए, ठीक है, आप रात को पढ़ रहे हैं और आपने ट्यूबलाइट जला रखी है। यदि एकाएक लाइट चली जाती है तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। फिर हम प्रकाश कैसे करेंगे? हम कोई टॉर्च लेंगे, उस टॉर्च को जलाएंगे तो हमें फिर से प्रकाश मिल जाएगा। तो अभी विद्युत तो नहीं है, तो टॉर्च का बल्ब किससे जल रहा है? बिल्कुल, किससे जल रहा है? सेल से। तो सेल उस टॉर्च को, उस बल्ब को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। अर्थात सेल से हमें विद्युत प्राप्त हो रही है। किससे प्राप्त हो रही है? सेल से। तो सेल में विद्युत कहां से आई?
इसके बारे में भी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तो ये प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहां से मिलती है? अभी आपने समझा कि टॉर्च को विद्युत कैसे मिली, सेल से मिली। तो सेल के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? विद्युत सेल पहला टॉपिक है, विद्युत सेल। आपने देखा होगा बैटरी में जो टॉर्च में जो सेल डालते हैं हम, वो सेल की आकृति लगभग ऐसी होती है। ठीक है, बुक में भी दी हुई है सेल की आकृति। उस सेल में क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। यहां देखा होगा आपने, एक टोपी होती है ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसकी आकृति बेलनाकार होती है पूरे सेल की, और नीचे एक जस्ते की डिस्क टाइप होती है, गोल डिस्क होती है नीचे। ठीक है, जो टोपी होती है वो पॉजिटिव धनात्मक का काम करती है, और जो नीचे जस्ते की जो डिस्क होती है वो ऋण का काम करती है, ऋणात्मक का काम करती है। ये धनात्मक और ये ऋणात्मक का काम करती है। आइए बुक से पढ़ते हैं थोड़ा। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। अभी हमने पढ़ा था टॉर्च का बल्ब को विद्युत कहां से मिली? विद्युत सेल से। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। घड़ी में भी एक सेल होता है, छोटा, बहुत ही छोटा गोल सेल होता है। इसी तरह कलाई घड़ी में भी होता है, रेडियो में भी सेल डालते हैं, कैमरे में भी सेल होता है, तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा? आपने देखा होगा कि इसकी एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क होती है, जो अभी आपने चर्चा की थी। एक ओर धातु की टोपी और इधर नीचे धातु की डिस्क। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? यस। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। ये टोपी क्या कहलाती है? धनात्मक सिरा, और ये डिस्क क्या कहलाती है? ऋणात्मक सिरा कहलाती है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। क्लियर है? एक धनात्मक टर्मिनल और एक ऋणात्मक टर्मिनल। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो इसमें से विद्युत कैसे उत्पन्न होती है? तो इनके अंदर रासायनिक पदार्थ होता है। किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ होता है, उससे क्या होती है? विद्युत प्राप्त होती है। क्लियर है? संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। जब इसके अंदर रासायनिक पदार्थ का उपयोग पूरा हो जाता है विद्युत बनाने में, विद्युत उत्पन्न करने में, तो सेल काम का नहीं रहता, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर इसको चेंज करना पड़ता है, विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है, यानी उसको हटाएंगे, नया सेल लगाएंगे, तब विद्युत उत्पन्न होगी उससे। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखना, बल्ब के बारे में बात आ रही है, अभी सेल के बारे में बात कर रहे थे हम। अब इसमें जो बल्ब जलता है उसके बारे में है। तो बल्ब इस रूप में आपने देखा होगा, ये बाहरी आवरण है, ये कांच का है, ठीक है, और कांच के आवरण के अंदर आपने इस तरह की आकृति देखी होगी, है समझ में? पढ़ते हैं आगे। टॉर्च के बल्ब में कांच की एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के अंदर, कांच के आवरण के अंदर क्या होता है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये जो अंदर की ओर है इसको कहते हैं हम तंतु। एक आपने तार देखा होगा, इस तार, इस तरह कुंडली नुमा तार होता है, इसको हम क्या बोलते हैं?
तंतु। देखते हैं, एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए, क्रियाकलाप 1 पढ़ रहे हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के अंदर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? बिल्कुल, कांच के मध्य पतला तार। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है। यही भाग दीप्त होगा, यही भाग हमें प्रकाश देगा। कौन सा? ये तंतु वाला भाग। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। अंडरलाइन लगाएंगे सभी बच्चे पेंसिल से। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं? तंतु। ये भाग क्या कहलाता है? ये तार क्या कहलाता है? तंतु कहलाता है। ये तंतु 2 मोटे तारों के बीच लगा होता है। देख रहे हो, ये तार और इन तारों के बीच में ये जॉइंट है, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र वाली धातु की नोक से जुड़ा होता है। अब ये जो 2 मोटे तार हैं, एक मोटा तार तो यहां आ गया सतह पर, यहां से ज्वाइन हो रहा है ये, और ये दूसरा मोटा तार नीचे की तरफ, ये बिल्कुल बाहर की तरफ एक सिरा होता है, यहां पर होता है। दूसरा सिरा इससे ज्वाइन रहता है। हाँ, दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है, यहां से जुड़ा हुआ है, और एक सतह से जुड़ा हुआ है। ठीक, बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। तो इस बल्ब के टर्मिनल कौन से हो गए? एक तो ये सतह, ये वाली, और ये जो यहां जुड़ा हुआ था आधार से, ये दोनों क्या कहलाते हैं? टर्मिनल कहलाते हैं। दूसरा मोटा तार आधार के केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को न छुए। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोनों एक दूसरे को नहीं छूना चाहिए, अन्यथा बल्ब नहीं जलेगा और बल्ब के सेल के अंदर जो रासायनिक पदार्थ है वो पूरा खत्म हो जाएगा और सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुए। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही 2-2 टर्मिनल होते हैं। इनमें ये 2 टर्मिनल क्यों होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, सेल में भी 2 टर्मिनल थे और बल्ब में भी 2 टर्मिनल हैं। इधर देखेंगे बॉक्स में चेतावनी, विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। उन दोनों टर्मिनलों को नहीं मिलाना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। मैंने भी बताया था आपको, यदि आप दोनों टर्मिनल को जोड़ देंगे तो सेल काम करना बंद कर देगा, रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे पूरा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। उसके पहले एक चेतावनी इस पेज पर है, इसको भी हम पढ़ेंगे। चेतावनी देख रहे हैं, इस पार्ट को पढ़ रहे हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। जहां जहां लाइट है के केंद्र है वहां पर ऐसा चिन्ह बना रहता है। यह खतरे का निशान है, लिखा रहता है खतरा। तो इस चिन्ह को आपने देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि लाइट को हम सावधानी पूर्वक उपयोग में नहीं लें तो ये हमारे लिए खतरा भी पैदा कर सकती है।
यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र होता है जनरेटर। कभी कभी जब लाइट चल जाती है तो जनरेटर से लाइट हम लेते हैं उपयोग में, द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। तो जनरेटर से जो लाइट मिलती है, विद्युत मिलती है, वो भी खतरनाक है, उसे भी सावधानी पूर्वक उपयोग में लेना चाहिए। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। तो साधारण बैटरी यानी साधारण सेल जो आता है उसी का उपयोग करेंगे तो वो ज़्यादा सरल रहेगा, वो इजी रहेगा। बाकी जो आप जनरेटर से या विद्युत केंद्रों से जो लाइट आ रही है घरों में, उनका उपयोग बहुत ही सावधानी से करेंगे। अब आइए 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब, यहां से पढ़ेंगे। ओके, आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार कर पाते हैं? हम एक सेल ले रहे हैं, कुछ तार लेंगे और एक टॉर्च का बल्ब लेंगे और उस बल्ब को जलाने का प्रयास करेंगे सेल से। ठीक है। क्रियाकलाप 2, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। हमने 4 टुकड़े ले लिए। आपने देखा होगा तारों पर भी एक प्लास्टिक का वो चढ़ा रहता है, कुचालक पदार्थ का, ताकि यदि गलती से भी हाथ लग जाए तो हमारे करंट नहीं आए। उस प्लास्टिक के आवरण चढ़े हुए 4 तार हम ले रहे हैं। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। अब यहां प्लास्टिक आवरण को हटा रहे हैं तो सर करंट नहीं आएगा क्या? हम यहां पर विद्युत सेल, ये सेल काम में ले रहे हैं। ठीक है, ये वो नहीं है लाइट जो घरों में आ रही है, उसका आवरण, उसका जो तार है उसका आवरण नहीं हटा सकते, अन्यथा झटका लगेगा, करंट आ जाएगा। आया समझ में? ये विद्युत सेल जो हम काम में ले रहे हैं, ये सेल जो टॉर्च में होता है, उस सेल की बात कर रहे हैं। उस सेल के लिए हमने क्या किया? प्लास्टिक का आवरण हटा दिया। दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा दिया ताकि हम थोड़ा पूरा नहीं हटाना, सिरों का प्लास्टिक आवरण हटाया है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे को बल्ब से जोड़ दीजिए। ये देखिए, एक तार हमने यहां लगाया, यहां ओपन किया हुआ है, ये प्लास्टिक है, ये ओपन तार है, यहां भी हमारे ये ओपन तार है, ये सिरा, और इधर इसको इधर टच किया, ये एक सिरे को इधर टच किया। ठीक है, इसके लिए हमने रबर बैंड काम में ले लिया ताकि ये तार इसके टच रहे। अब ये दोनों ओपन सिरे हैं, यहां हम बल्ब लगाएंगे। तो बल्ब लगाएंगे तो ये सिरा कहां लगाना है, ये सिरा कहां लगाना है, सबको मालूम है। ओके, देखना, आगे बढ़ते हैं। विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ दीजिए। ये देखिए, एक पार्ट हमने यहां लगाया, दूसरा यहां लगाया। इसके 2 टर्मिनल थे बल्ब के, तो एक तार को हमने कहा इधर और एक को इधर। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप का काम ले सकते हैं, प्लास्टिक की टेप उपयोग ले सकते हैं, और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग-अलग 6 भिन्न ढंग से जोड़िए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक अवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। ध्यान देना, प्रत्येक अवस्था के लिए हां या नहीं लिखिए। क्लियर? यदि हम इस पार्ट को यहां जोड़ दें और इसको यहां जोड़ दें, कहां पर? इस वाले टर्मिनल से। ठीक है, इसका ये भाग इधर जोड़ दिया, इसका भाग यहां जोड़ दिया। आप कभी कभी सेल को यहां रख देते हो,
तो क्या बल्ब जलेगा? ये देखिए, ये फर्स्ट आपके दिया हुआ है, ये सेकंड में यहां से परिपथ जो है हटा दिया गया, यहां परिपथ हटा हुआ है, तार टूटा हुआ है, यहां भी तार टूटा हुआ है, ये इससे कनेक्ट नहीं है, दोनों तार इनसे जोड़ दिए, दो तार लिए, एक इधर, तो बल्ब नहीं जला, दोनों ऊपर से जोड़ा तो बल्ब नहीं जला, लेकिन एक इधर और एक इधर लगाया तो बल्ब जल रहा है। यानी एक तार आपको यहां जोड़ना है, दूसरा यहां जोड़ना है। यदि ये तार यहां लगा दिया, ये तार यहां लगा दिया तो भी बल्ब जलेगा। तो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में बल्ब जल रहा है। लेकिन ये जो चार कंडीशन है उनमें बल्ब नहीं जल रहा। दोनों उसमें क्या, सेकंड कंडीशन में क्या किया हुआ है, यहां से तार ब्रेक है, ये ब्रेक है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। सेकंड थर्ड में आपकी बात यहां से ब्रेक है तो भी नहीं जलेगा। क्लियर? और इसमें डी वाले पोर्शन में दोनों तार यहां से यहां, इससे इसका उपयोग ही नहीं लिया गया, ये तार उपयोग में नहीं हो रहा, दोनों तार इस बल्ब के दोनों टर्मिनलों से जोड़ दिए तो बल्ब नहीं जलेगा। इसमें दोनों तार पॉजिटिव से जोड़ दिए और ऋणात्मक वाला भाग ब्रेक है, टूटा हुआ है, ये नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इस स्थिति में भी बल्ब नहीं जलेगा। तो जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो परिपथ पूरा कब होगा? इसका टर्मिनल इसके एक टर्मिनल से, इसका दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा तो ही परिपथ पूरा माना जाएगा और बल्ब जलेगा। ओके, आइए अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता। क्या आप इस अंतर के कारण ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें पता लग गया। जब परिपथ पूर्ण हो जाता है तो बल्ब जलता है, जब परिपथ अपूर्ण होता है तो बल्ब नहीं जलता। चित्र 12.5a इसकी बात कर रहा है। विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक तक लाइए। इस कार्य को चित्र की शेष व्यवस्थाओं के लिए भी दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल के से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को उठाना पड़ता है? वो ये कह रहा है कि आप पेंसिल लीजिए, यहां से पेंसिल इसके ऊपर चलाइए, हम बल्ब तक पहुंच गए, राइट। इसी तरह यहां भी पेंसिल रख के बल्ब तक चलाइए, इसको भी हम बल्ब तक पहुंच जाते हैं तो बल्ब जलेगा। और यदि मान ली जाए आप पेंसिल को ले जाते हैं और यहां तक तो पहुंच गए, अब पेंसिल को उठाकर यहां रख रहे हैं, तो इस अवस्था में, इस स्थिति में बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि यह ब्रेक हो रहा है तार। तो पेंसिल को इसको सटा के चलाएंगे तो यहां तक तो पहुंच जाओगे आप, अब पेंसिल को क्या करना पड़ रहा है? उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तार ब्रेक है, इस स्थिति में बल्ब नहीं जलता। क्लियर है? तो आज की क्लास यहां तक ही रहेगी। कल हम अगला टॉपिक विद्युत परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सभी बच्चे जो आज हमने पढ़ा है उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, और कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो अगली क्लास में उसको और क्लियर करेंगे। ठीक है? थैंक्स टू ऑल।